दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। धनु की बात करूंगा। धन राशि वालों के लिए यह ग्रहण तीसरे भाव में हो रहा है और तीसरे भाव में ग्रहण पुरुषार्थ का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, साहस पराक्रम भाव है, यात्रा का भाव। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में लाभ मिलेगा, कारोबारी मामले सुलझेंगे, नौकरी और व्यापार में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आ रहे विपरीत परिवर्तन और बदलाव आने वाले समय के लिए आपको शुभता का संकेत। इस समय जो आपको परेशानी लग रही आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सावधानी क्या है तो मेहनत से आनाकानी ना करें। कार्यस्थल पर सबके साथ मित्रवत व्यवहार करें। आर्थिक दृष्टिकोण को थोड़ा संभाल कर रखें और परिवार में बड़े और छोटे भाई बहनों को साथ लेकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? श्रद्धानुसार चने की दाल, 108 इलायची किसी पात्र में पूजा घर में अपने सामने रख दीजिए। ग्रहण से पहले ध्यान रखिएगा, ग्रहण से पहले, और उसमें तुलसी दल जरूर रख दिया, कुसा जरूर रख दीजिएगा। ग्रहण से पहले शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। 3 घंटा 28 मिनट का ग्रहण है, उस दौरान ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। लगातार ये जाप करना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना पूजन सामग्री ग्रहण से पहले रखनी है और उसमें तुलसी दल या कुसा रखना बहुत जरूरी है। ग्रहण के बाद श्रद्धानुसार दक्षिणा के साथ ये संपूर्ण पूजन सामग्री किसी गरीब निर्धन स्वगन स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट मिटेंगे ना बनाए। तो महाराज जी 9 राशियां हो चुकी हैं और आगे अब 3 राशियां बाकी हैं, लेकिन मतलब बहुत उथल पुथल राशियों के स्थिति में भी दिखाई दे रही है। और जो 3 राशियां हैं वो भी मुझे लगता है इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या प्रेडिक्ट करने वाले हैं। एक सवाल था कि चूंकि 122 साल के बाद ऐसे ग्रहण का योग बन रहा है, तो उस दिन जो बच्चे जन्म लेंगे, निश्चित तौर पर भारत में तो हर पल हर क्षण बच्चों का जन्म होता रहता है, तो उनके लिए क्या स्थिति होगी, जीवन उनका कैसा रहने वाला है? संपूर्ण राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन की ज्योतिष मेरा जीवन रहा है। मैं आप लोगों को शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, जहाँ तक तकनीकी क्षेत्र होगा, जो बच्चा इस ग्रहण के दौरान पैदा होगा आर्थिक और तकनीकी रूप से बड़ा सुदृढ़ होगा, एजुकेशन में कमजोर नहीं होगा, राजनीतिक उसका वर्चस्व बहुत होगा, लेकिन वो किसी की सुनेगा नहीं। इस बात का करेगा वो जो उसकी मर्जी, दिल की मैं सुनेगा। सुबह से लेकर रात्रि 1:24 की सारे ग्रहों लग्नों की बात कर रहा हूं, जब तक जो लग्न है, क्योंकि जिस समय ग्रहण है वो मेष लग्न है, आक्रामक रहेगा, अपनी बात कह के रहेगा, लेकिन राष्ट्र के प्रति वफादार होगा। यदि इन 3 घंटों में 2 लग्न होंगे, वृषभ लग्न आएगा, बहुत खूबसूरत बच्चा होगा, वाणी में बड़ी मिठास होगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा, कारोबार बहुत अच्छा होगा, धन बहुत होगा, लेकिन खान पान में परिशुद्धता नहीं रहेगी। ये अच्छा भी है तो कुछ सावधानियां भी है, क्योंकि हर भाव का अपना प्रभाव है और हर ग्रह का अपना प्रभाव है। यदि वो मेष लगन में पैदा हुआ तो 6ठे और 8वें का मालिक, लगन और 8वें का मालिक 6ठे में बड़ा शत्रुहंता होगा, शत्रु उसका बाल बांका नहीं कर सकता, और कर्जा लेकर व्यापार इतना बढ़ा देगा कि पूछो मत। ये ग्रह उस समय, अब सूर्य पंचम घर में बैठा है, लीडर होगा जबरदस्त। 12वें घर में शनि बना, कर्म का दाता होगा, देश विदेश में खूब यात्रा करेगा, समाज में उसका बहुत प्यार होगा, समाज में वर्चस्व रहेगा। लेकिन 11वें घर में राहु बैठा तो वो अपना लाभ पहले देखेगा। ऐसे तो कौन सा किस लगन में पैदा हुआ है, उस समय कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र अधिपति कहां बैठा है, उस नक्षत्र के अधिपति को कौन सा ग्रह देख रहा है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि ग्रहण में पैदा होना बुरा नहीं है, अलग अलग गुण होंगे, और ग्रहण में तो बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए भाई। राहु जितना आक्रामक है उतना अद्भुत भी है भाई। राहु से प्रभावशाली व्यक्ति शासन को चलाता है भाई, विस्तार करता है, विकास को बढ़ाता है, लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी होती है कि अपने आगे फिर किसी को देखता नहीं, बस इतनी सी बात है। तो इस लगन में पैदा होने लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और जरूर यदि वास्तव में कोई डिलीवरी है तो खतरा मत मोल लीजिएगा, डिलीवरी होने दीजिएगा। बहुत अच्छा, ग्रहण में कोई ऐसी कोई पीड़ा नहीं, प्रैक्टिकल भी रहना, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक सामाजिक घटना हो रही है हाल फिलहाल में, मुझे लगता है कि उस विषय को भी ले आते हैं।
हम देख रहे हैं कि जो शादीशुदा जीवन है लोगों का, उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कई हत्याओं के मामले, अभी हाल में एक दहेज का मामला आ गया। तो क्या कुछ ऐसा आप बताएंगे कि जो वैवाहिक जीवन वाले लोग हैं उनका जीवन आगे अच्छा बीते, कोई भी ऐसा प्रभाव हो रहा हो वो उसको कम कर पाएं, इस ग्रहण के दौरान कुछ ऐसा करें, क्या सावधानी रखें और क्या कर सकते हैं, वो क्या कहना क्योंकि चाहिए? हम परिवार के लोग, ये भारत रिश्तों का वटवृक्ष है। मैं राष्ट्र से सभी लोगों से पारिवारिक सुख शांति के लिए, पारिवारिक कष्टों को निवारण के लिए, देखिए इस समय जो घटनाएं घट रही है वो मतलब कि कलेजा कांप उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ऐसी विभत्स घटनाएं। बिल्कुल। मैं राष्ट्र से निवेदन करूंगा कि इस मामलों की ये ग्रहण बड़ा अद्भुत है। हाँ, ग्रहण के दौरान यदि श्रद्धा भाव से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, अद्भुत होगा। सुंदरकांड अद्भुत होगा। और ग्रहण के दौरान प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन यदि हर रोज सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लिया जाए तो ये जो परेशानियां हैं ना ये खत्म हो जाएगी। ये राष्ट्र की ये बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन दुर्घटनाओं से पीछा आप देखिएगा, आने वाला समय दुर्घटनाओं का, भूकंप का संकेत दे रहा है, भूस्खलन का संकेत दे रहा है। अभी आप देख, और अभी अफगानिस्तान में कहीं हुआ ना भूकंप आया है। तो ये घटनाएं है, बाढ़, भूकंप, अग्निकांड, हवाई दुर्घटना। ध्यान रखना, कुंभ राशि का मालिक 12वें घर में बैठा है, अपने से 12वां यानी हानि का घर है, व्यय का घर है। थोड़ा सा अपने खर्चों पर भी अंकुश रखना पड़ेगा। अंकुश रखना बहुत जरूरी है। और इस समय जिस तरह के घर योगा योग है, विष्णु सहस्त्र नाम अद्भुत माना जाता है, विष्णु अष्टोत्तर नामावली अद्भुत माना जाता है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः अद्भुत माना जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी वंदनात् प्रतिममुक्षे महामृतात्। इस मंत्र का जाप करना अद्भुत माना जाता है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि है और राशि अधिपति शनि है कुंभ राशि के। तो नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि। सूर्यपुत्र उद्रिक देहि विशालाक्षार सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ाहर्त। उठकर माँ बाप को चरण स्पर्श करने के बाद यदि ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो शनिदेव की कृपा से पारिवारिक विपत्तियों से मुक्ति मिल जाएगी। एक सवाल ये भी इस पूरे मंथन के दौरान, चूंकि पारिवारिक समस्याओं की हम बात कर रहे थे और पारिवारिक जीवन की बात कर रहे थे, बहुत सारे कपल्स, दंपति ऐसे हैं जिनको संतान सुख नहीं मिल पा रहा। वो क्या करें? मतलब वो चिकित्सा कर रहे हैं, वो डॉक्टरों के यहाँ तो जा ही रहे हैं, लेकिन ग्रहीय नक्षत्रीय स्थिति के अनुसार वो क्या करें? आप क्या उनको सलाह दें? यदि वास्तव में मेरे से, क्योंकि अभी ये गणनाओं का विषय है कि संतान क्यों नहीं हो रही। हाँ। लेकिन मैं मोटा मोटा बात करूं, पिछले इन 60 साल में मैं इस मार्ग पर हूं और 50 साल से मैं राष्ट्र को ये संदेश दे रहा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर जो व्यक्ति संतान पक्ष को लेकर बहुत कमजोर है, संतान हो गई तो संतान निरोग नहीं, संतान का सुख नहीं, संतान को सफलता नहीं, या उनको खुद को संतान नहीं हो रही है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, कुछ नहीं, लगातार साल भर सुबह सुबह नहा धोकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी अर्पित करें। क्या करें? तुलसी मंजरिया, तुलसी मंजरी खाली विष्णु के चरणों में अर्पित होती है, लक्ष्मी जी की नहीं, ध्यान रखिएगा। और शुद्ध देसी घी का 2 बाट वाला घी जब डालेंगे तो कपास की बाती होगी, 2 बत्ती वाला दीपक जलाए और विष्णु सहस्त्रनामा का 1 पाठ लगातार रोज करें और साल भर एक बार सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले करके देखो। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम कर, संतान सुख मिल जाएगा। या संतान को सफलता नहीं, संतान को सफलता मिल जाएगी। या संतान रास्ते से भटक गई तो रास्ते पे आ जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम का अपना प्रभाव है और प्रत्येक घर में माँ भगवती गायत्री का जाप होना चाहिए। और मृत्युंजय मंत्र तो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। धरती है, एक उपग्रह चंद्रमा है, एक हमारे स्टार तारा सूर्य हैं, उनके नवग्रह हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो, इस खगोल में तो लाखों करोड़ों तारे, न जाने कितने चंद्रमा होंगे, न जाने कितनी पृथ्वी होगी, न जाने कहां कहां ग्रहण हो रहा होगा जी, जिनकी हमें जानकारी नहीं है। तो उनके प्रभाव का कुछ नहीं, जो हम जानते हैं बस उतना ही प्रभाव। 2-3 चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। हमारा संबंध पृथ्वी से है, पृथ्वी का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध सूर्य से है। हमारा जो होने का कारण, देखिए अभी तक विज्ञान ने क्या खोजा? मंगल। इससे पहले हमने हमारे शास्त्रों ने बोला था कि मंगल में ये स्थितियां हैं। आप हमारा वेद उठा के देख लीजिए, वैदिक ज्योतिष को, मंगल की जानकारी हमने, चंद्र की जानकारी हमने पहले दी।
शास्त्रों ने कोई कमी नहीं रही है, विज्ञान ने तो खाली कुछ कुछ खोजा है। एक बार हमारे वेद उठा के देख लीजिए, वेदों में सब कुछ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, धरती पे खड़ रहे हैं, हमारे ऊपर जिस ग्रह का प्रभाव है वो चंद्रमा का है, और चंद्रमा हमारा मन का कारक है, और सूर्य हमारी होने का कारण है, हमारी आत्मा का कारक है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा का इस समय वर्तमान में हमारा संबंध सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी से है। हम इस ग्रह से संबंध रखते हैं। न जाने घटना तो कहीं कहीं हो रही होगी, पूरी घटनाएं हो रही है और उसका प्रभाव भी होगा, लेकिन प्रत्यक्ष में हमारे ऊपर सूर्य, चंद्रमा, प्रत्यक्ष देवता हमारा सूर्य है, वो हमारे होने का कारण है। यदि सूर्य नहीं होगा तो हम नहीं रह पाएंगे, ये आप भी जानते और मैं भी जानता हूं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव, आप लोग कह तो देते हैं कि कैसे होगा, इतना दूर है। अरे भाई, समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा से आता है, ये आप लोगों को सब हमने पढ़ा और आप भी अपने पढ़ा। समुद्र का पानी और शरीर का पानी का इक्वलिटी है, 72% शरीर में पानी और 72% संसार में, तिहाई जल है, ऐसे ही तिहाई शरीर में भीतर है। जब उस जल पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ सकता है तो क्या मानव शरीर पर नहीं पड़ेगा? चंद्रमा मनसो जात है, मन का कारक चंद्रमा। इस समय मन विकृत बहुत होगा, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा है। मैं पुनः फिर कहूंगा, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन राहु के साथ चंद्रमा है, और चंद्रमा और शनिदेव, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा, राहु और शनि और बीच में ये पाप कर्तृ योग भी है। इस समय चंद्रमा बहुत पीड़ित है, मन पीड़ित रहेगा, उदासियां बढ़ेगी, दुर्घटनाएं बढ़ेगी, नाना प्रकार के कष्ट, मन को बहुत पीड़ित होगा, इसलिए सावधानी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मां अमृतात्, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और महाराज जी, अब आखिर की 3 राशियां रह गई, उनका हाल चलने के लिए हम आपके साधना स्थल चलते हैं। देखिए कौन सी राशियां हैं, मकर है, कुंभ है और मीन है। तो चलते हैं, समझते हैं कि भाई इनका क्या होने वाला है। बात मकर राशि की करने जा रहा हूं। मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव है, और ग्रहण कुंभ राशि में हो रहा है, और आपके दूसरे भाव में हो रहा है, और दूसरा भाव धन का भाव। आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, क्योंकि यह ग्रहण थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। अत्यधिक आत्मविश्वास, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी सोच आपका परेशानी का कारण बन सकती है। ग्रहण सावधानी का संकेत दे रहा है। अपनी भाषा में शालीनता रखें, अपनों को अपने साथ रखें, और कार्य में सफलता पाने के लिए धैर्य और संयम का प्रतीक। सफलता चाहते तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मानसिक परेशानी का संकेत है। ये 27 दिन आपके लिए मानसिक परेशानियों का है, लापरवाही मत करें। लेकिन आप चाहते कि व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा बची रहे, तो धैर्य और स्वयं का प्रतिनिधि। विशेष सावधानी क्या है? नया पूंजी निवेश से बचना है, खर्चों पर लगाम रखनी है। यदि आप नौकरी में है तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन नुकसान देगा। कारोबार में दूरदर्शिता रखना बहुत जरूरी है, और कारोबार में उन्नति का प्रयास बहुत जरूरी है। कारोबार संबंधी कोई भी परिवर्तन बुजुर्गों की सलाह के बगैर नहीं करे। जोखिम के काम से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या होगा? श्रद्धानुसार तिल, शक्कर बुरा उसमें मिला दीजिए, थोड़ा सा तुलसी दल रख दीजिए, और अपने पूजा घर में रख दीजिए। चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जगह उसमें तुलसी दल डाल। ये सारी पूजन सामग्री ग्रहण से पहले रखना है, और ग्रहण के दौरान बहुत जरूरी है आपके लिए मकर राशि वाले। ग्रहण के दौरान ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः, और इसके साथ साथ ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलह चार तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम। और ग्रहण समाप्ति के बाद श्रद्धा अनुसार उड़द गौशाला में या किसी गरीब निर्धन विधवासी को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बात कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत विशेष है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी राशि में ही ग्रहण हो रहा है, और वहां चंद्रदेव और राहुदेव दोनों विराजमान हैं। लगन भाव में ग्रहण है आपके, बहुत संभल कर चलना होगा। संतान पक्ष पर विशेष ध्यान रखना होगा। मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा। नशा आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सकारात्मक सोच रखना होगा, क्योंकि नकारात्मकता बढ़ेगी आपके लिए। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल का संकेत है। निजी जीवन में तकलीफों का संकेत नजर आ रहा है। आशाओं के विपरीत परिणाम मिलेंगे। कार्यस्थल हो या व्यक्तिगत जीवन हो, संभल कर रहना बहुत जरूरी। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, अहंकार पर काबू रखे, इरिटेशन हावी नहीं होने दे, और बहुत जरूरी है अपनों पर विश्वास करके अपनों की सलाह से काम करें, अन्यथा परेशानी हो जाए। समाधान क्या है? किसी भी लाल कपड़े में 1.25 किलो
बूंदी का प्रसाद बांध दीजिए, उसमें बहुत ज़रूरी है तुलसी दल डाल। ग्रहण से पहले पूजा घर में रख दे। ग्रहण से पहले घी का दीपक जलाए। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः ये मंत्र का जाप ग्रहण के दौरान करें। ग्रहण समाप्ति के बाद ये जो लड्डू है ये किसी गौशाला में गाय को अपने हाथ से खिला जाए। और ग्रहण के बाद गरीब निर्धन लोगों को सूखे भोजन का दान देना अति उत्तम रहेगा। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण 12वें भाव में हो रहा है और 12वां भाव व्यय का भाव। खर्चा बढ़ेगा, अचानक खर्चा बढ़ेगा। संचित धन कोष में कमी आएगी। पूंजी निवेश करते समय सोच विचार कर निर्णय लेना पड़ेगा और किसी भी कार्य में फेरबदल नुकसानदायक रहेगा। अप्रत्याशित खर्चे हैं भाई, बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है और शत्रु आपको परेशान कर सकता है। जीवन साथी के साथ टकराव आ सकता है। निजी संबंधों में टकराव की संभावना नजर आ रही है। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति फॉल्स इल्यूजन्स को अपने पर हावी नहीं होने देना और स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। क्या उपाय करें? ग्रहण से पहले 1.25 किलो या श्रद्धानुसार हल्दी पीले कपड़े में बांध दीजिए। उतना ही गुड़ पीले कपड़े में बांध दीजिए। दोनों सामग्री ग्रहण से पहले उसमें तुलसी दल डाल दीजिए। पूजा घर में रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक ग्रहण से पहले जलाइए। तुलसी दल उसमें भी रखिए। ग्रहण के समय 9:57 से लेकर 8 सितंबर अर्ली मॉर्निंग 1:24 तक, ये 3 घंटा 28 मिनट के बीच में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या ओम क्लीम उद्घृताय उद्धारणाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सगुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अच्छा है। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें, श्रद्धानुसार चने की दाल, भोजन सामग्री और ये संपूर्ण सामग्री किसी गरीब निधन महिला को दान में देंगे तो आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी दर लेंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।